अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम है और मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ। आज हम पोज़ सीखने जा रहे हैं और हम उसको अच्छे तरीके से सीखेंगे, करेक्ट वे में सीखेंगे। उसका नाम है जी कैट एंड काऊ पोज़ीशन। पहले मैं आपको परफ़ॉर्म करके दिखाता हूँ, ऐसे उसको परफ़ॉर्म करते हैं। अभी देखें मेरे कंधे नॉर्मल पोज़ीशन में, इनहेल किया और हमने कमर को नीचे की तरफ पुश किया, ऊपर की तरफ एक्सहेल किया, शोल्डर्स को ऐसे उठाया हमने फुल, चिन को टक्ड इन किया और हिप को आगे की तरफ फॉरवर्ड किया। ठीक हो गया। तो जब हम इसको प्रैक्टिस करवाते हैं तो नॉर्मली लोगों को कंफर्म नहीं होता शोल्डर्स का कि शोल्डर नॉर्मल न्यूट्रल में और शोल्डर को लिफ्ट अप करने का एक्चुअली वो उसका मैकेनिज़्म क्या, पर्पस क्या है, और उनसे वो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक करेक्ट तरीक़ाकार बताता हूँ, उसकी प्रोग्रेशन बताता हूँ ताकि आप इसको परफॉर्म कर पाएँ और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम जो है ना वो कैट एंड काऊ पोजीशन के जो अमेजिंग बेनिफिट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो प्रोग्रेशन है वो बड़ा आसान है, वो हम परफॉर्म करते हैं। जो उसमें टेक्निकल चीज़ है वो जस्ट है शोल्डर न्यूट्रल और शोल्डर को लिफ्ट अप करना, उठाना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे आ जाएंगे, हमारे जो हाथ हैं वो शोल्डर के बराबर होंगे, शोल्डर वेट के अकॉर्डिंगली हमने अपने पाम जो हैं वो हाथ जो हैं वो फिंगर सेपरेटेड होंगी ताकि इक्वली हमारे रिस्ट पे जो है ना उसका वज़न आए। अभी हम आप देख सकते हैं कि मेरे शोल्डर अभी जो है वो न्यूट्रल हैं, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे नीचे की तरफ हैं। इनहेल करते हुए हम इसको उठाते हैं ऐसे, ये अब उठा लिया मैंने, ठीक है जी। एक्सहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, देखिए नीचे की तरफ आ गए हैं। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3 more टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ब्रीद आउट। अच्छा, अब आपको ये एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा कि हमने शोल्डर को नॉर्मल पोजीशन पे रखना और शोल्डर को एक्चुअली रेस करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाए तो फिर हम फर्दर जो है वो प्रॉपर कैट एंड काऊ पोजीशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसको मैं आपको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप उसको मेरे साथ कुछ 7 टाइम परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना ये बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा। हमने इस तरह से आए, शोल्डर विड्थ के मुताबिक फिंगर सेपरेटेड हैं, लेग्स भी जो है ना वो हमारी स्ट्रेट हैं, जो थाइज़ हैं। हमने ये नॉर्मल पोजीशन पे नीचे की तरफ है, ठीक है जी। कमर को हमने नीचे की तरफ किया, शोल्डर नीचे की तरफ ही है, कमर नीचे की तरफ की, ऊपर की तरफ देखे ऐसे, ये हमारा आ गया जी कैट की पोजीशन। कमर नीचे की तरफ आपने देख लिया, शोल्डर नॉर्मल है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इनहेल एक्सहेल करते हुए देखें, मैंने शोल्डर को उठाया, ये देखें, चिन को टक्ड इन किया, नीचे की तरफ अंदर की तरफ ले गए और हिप को आगे तरफ फॉरवर्ड किया, तो ये काऊ की पोजीशन बन गई, ठीक है। ब्रीद इन, यहाँ पे इनहेल किया और यहाँ पे ब्रीद आउट, कंधों को उठाएं, हिप को फॉरवर्ड करें, वेरी नाइस। ब्रीद इन, नॉर्मल पोजीशन पे ले आए काऊ कैट की पोजीशन में एंड ब्रीद आउट, उठाएं शोल्डर्स को, हिप को फॉरवर्ड करें, चिन को टक्ड इन करें, वेरी नाइस। डू इट विद मी फॉर अबाउट 3 to 5 टाइम। Inhale, exhale, breathe in and breathe out. 2 more time, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. एंड आई एम श्योर कि आपने इसको अगर मेरे साथ परफॉर्म किया है और आपने इसको एपिसोड को केयरफुली देखा है तो आपने कैट एंड काऊ पोजीशन को जो उसका करेक्ट वे है उसको बिल्कुल सीख लिया है। अब हम इसके अमेजिंग बेनिफिट को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपने देखा था इसमें हमारा स्पाइन मूव कर रहा है, हमारी जो है ना वो नेक मूव कर रही है। कोई भी किसी किस्म का स्ट्रेच होगा हमारी नेक पे, हमारे स्पाइन पे, तो वो जो है ना बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके अलावा हमें जो है ना वो इमोशनल स्टेबिलिटी का अगर इशू होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे मूड स्विंग्स रहते हैं, वो कंप्लेन भी करते हैं, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो ज़रूर जो है वो कैट एंड काऊ पोजीशन को परफॉर्म करें। बॉडी बैलेंसिंग के हवाले से, बॉडी अलाइनमेंट के हवाले से बहुत जो है ना वो ये मुफीद पोज है। अगर बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो वो जब भी इनको होता है तो इसको 2-3 सेट जो है ना वो 10-10 के रैप्स के इसको परफॉर्म कर लें, दे विल एक्चुअली फील द इंस्टेंट रिजल्ट। तो आपने खुद देखा कितने अमेजिंग इसके जो है वो बेनिफिट है। आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है, स्टमक फैट को बेहतर करेगा। नॉर्मली जितने भी योगा पोज होते हैं उसमें हम जो है ना वो कोर को एंगेज करता है। आपने देखा जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं तब भी स्ट्रेच आएगी, जब हम काऊ की पोजीशन पे आ रहे हैं
एब्स को स्क्वीज़ कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, तब भी हमारा जो है ना कोर वर्कआउट करता है, तो हमारा जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर परफॉर्म करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। किसी किस्म का आपने अगर क्वेश्चन पूछना है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा अकाउंट है अज़ीम योगा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे जो है ना फॉलो करें और अपने कोई भी क्वेरी है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।